So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are discussing this lower botany. तो इसमें हमने कल जो टॉपिक लिया डिस्कशन के लिए दैट वाज किंगडम मोनिरा. तो क्योंकि जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी तो उसमें मैंने बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स. तो इसमें अगर विटेकर की बात हम करेंगे तो उसने 5 किंगडम सिस्टम दिए. तो या अगर वोज की बात करेंगे उसने 6 किंगडम्स दिए. तो अब इन्हीं किंगडम जो है तो यहाँ पर हमने कल डिस्कस करना शुरू किया दैट वाज मोनिरा. तो मोनिरा के बारे में मैंने कल बताया जो भी बैक्टीरिया है चाहे वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है या हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक है या हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक है तो ऑल बैक्टीरिया दे वर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनिरा. ये कल मैंने बताया आपको. तो उसके बाद मैंने बताया जो बैक्टीरिया है यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप्स में. वन इज कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, है ना, आर्की बैक्टीरिया. तो दूसरा इसमें जो आता है दैट इज कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया. तो आर्की बैक्टीरिया जो है दे आर कॉल्ड एज एंशंट बैक्टीरिया, जो मैंने कल कहा. प्रिमिटिव बैक्टीरिया और सिंपल बैक्टीरिया. तो इनमें मैंने कहा दे आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज मैथोजेनस, सेकंड इज कॉल्ड एज हेलोफाइलस, थर्ड इज कॉल्ड एज थर्मोएसिडोफाइलस. तो ये हमने कल डिटेल में बताया आपको. तो उसके बाद मैंने कहा जो यू बैक्टीरिया है दीज आर कॉल्ड एज मॉडर्न बैक्टीरिया. दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम मॉडर्न बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि जो पुराने बैक्टीरिया थे एंशंट बैक्टीरिया उसके बाद एवोल्यूशन जो हुआ तो जो उसमें बाद बैक्टीरिया बने दे आर कॉल्ड एज मॉडर्न बैक्टीरिया और वी कैन से दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया. तो इस यू बैक्टीरिया में मैंने कल बताया मैंने बताया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मैंने कल बताया. सेकंड इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक, मैंने कल बताया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सो 2 तरह के बैक्टीरिया इसमें बताया मैंने कल. या अदर इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक. तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनको मैंने कल कहा दीज आर कॉल्ड एज बिलीव ग्रीन एल्गी. याद है दीज आर कॉल्ड एज बिल्कुल. कुछ बच्चे कल नहीं थे आए हैं इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ. तो दे आर कॉल्ड एज बिलीव ग्रीन एल्गी या सियानो बैक्टीरिया और सियानोफाइट्स. तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं. कल मैंने एक अहम पॉइंट इनमें बताया जो क्लोरोफिल ए इनमें होता है. ये क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है. यानी द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन बिलीव ग्रीन एल्गी और इन बैक्टीरिया दैट इज सिमिलर टू द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. क्लियर. तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं. तो उसके बाद मैंने कीमोसिंथेटिक बताया. तो ये कीमोसिंथेटिक जो है ये सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये मैंने नहीं कल बताया. आप लिखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये यहाँ से आप लिखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया जो है ये सिंपली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक्स है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेंगे नाइट्रेट्स है, यहाँ पर नाइट्राइट्स है, यहाँ पर या अमोनिया है, यहाँ पर या सल्फर कंपाउंड्स है, यहाँ पर या आयरन कंपाउंड्स है, यहाँ पर. ठीक है. तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड मटेरियल हासिल या एनर्जी हासिल करते हैं. क्लियर. ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक. आपको द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी है. आप लिखो यहाँ से द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स है यहाँ पर, नाइट्राइट्स है यहाँ पर, अमोनिया है यहाँ पर, आयरन कंपाउंड्स है यहाँ पर, सल्फर कंपाउंड्स है यहाँ पर. तो इसीलिए उनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो सल्फर कंपाउंड से फूड मटेरियल या एनर्जी हासिल करते हैं दे आर कॉल्ड एज सल्फर बैक्टीरिया. आप लिखो दे आर कॉल्ड एज
सल्फर बैक्टीरिया। तो कुछ आयरन कंपाउंड से फूड मटेरियल एनर्जी हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज आयरन बैक्टीरिया। सो इन सब को इकट्ठे होने के बाद इनको हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी सिंपली दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर? कभी कभी ये पॉइंट आता है या बोर्ड में आएगा आपको क्वेश्चन, व्हाट आर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हाउ दे ऑब्टेन देयर एनर्जी। क्लियर? तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने कल बताया, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन इवाल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाटर इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इवाल्व नहीं होता है। तो मैंने कल ये भी बताया इनका रोल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप ये लिखो, द रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन काल मैंने बताया, उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। तो ये जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है, तो इसमें नाइट्रोजनीस एंजाइम होता है जिसके ज़रिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो उसके अलावा और भी बैक्टीरिया है जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, है ना, राइजोबियम। ये भी प्लांट के रूट में, जो ल्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट में दाखिल होके बाद में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी करता है प्लांट के लिए। तो ये इनका रोल है। अब हम उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर ले लिया सिंपली सेल। अगर आपको याद होगा तो बैक्टीरियल सेल मैंने कब बताया, इसमें फ्लैजिला होता है, कभी कभी एक होगा, कभी कभी दो होंगे ऑन आइदर साइड, कभी कभी इसमें टफ्ट होगा, एक टफ्ट, कभी कभी होल बैक्टीरिया, है ना, कल ये मैंने सब बताया। तो ऑन दैट बैट मैंने कहा कि वो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, सेफलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एट्राइकस, ये मैंने कल डिटेल में बताया। तो ये आप वीडियो जो मैंने कल आप अभी अपलोड नहीं किया है, आज मैं इंशाल्लाह करूँगा वो अपलोड, तो आप उसमें डिटेल में वो देख सकते हैं वीडियो में। तो अब आगे यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर में हम ले लेंगे जो बैक्टीरियल सेल है। कल मैंने बताया ये बैक्टीरिया जो है या तो ये सिंपली एक सिंगल सेल होगा या बहुत से सेल्स इसमें आएंगे, वो कॉलोनी बनाते हैं, है ना, कॉलोनी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है नॉस्टॉक, ये आप एग्जांपल लिख लो, नॉस्टॉक या एनाबीना है। ये दो बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके बोर्ड में भी और नीट में भी। दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज कॉल्ड एज नॉस्टॉक, अदर इज कॉल्ड एज एनाबीना। ये तो या कॉलोनी बनाते हैं या फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया अगर हम लेंगे सेल एक, तो कल मैंने बताया इस पर फ्लैजिला हो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैजिला की फंक्शन क्या है, मूवमेंट, ये लोकोमोशन के लिए होता है। तो उसके बाद मैंने कल बताया कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दोज स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पिल्लाई। याद है जो भी कल था, दे आर कॉल्ड एज पिल्लाई। अगर सिंगल ले लेंगे दैट इज कॉल्ड एज पिल्लस। तो लेकिन बहुत से यहाँ हैं, सो दे आर कॉल्ड एज पिल्लाई। सो दीज आर thread-like structures or fimbray-like structures, they are called as pillae simply, or they are called as saccus pillae. तो जिस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होंगे उसको हम मेल कहते हैं या डोनर कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद ले लेंगे सेल वाल, यहाँ पर हम ले लेंगे सेल वाल। तो जो सेल वाल है, क्योंकि मैंने कहा बैक्टीरिया जो है इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, तो ये सेल वाल जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वाल थिक होता है। आप यहाँ लिखो, सम बैक्टीरिया हैव थिक सेल वाल बट सम हैव थिन सेल वाल। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वाल बहुत ही थिक होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जिनमें ये बहुत ही थिन होता है। तो अगर कंपोजिशन की बात हम करेंगे, कल मैंने बताया इनमें
ग्लाइकोपेप्टाइड यानी जो कंपोजिशन इसका सेल वॉल का है दैट इज ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइको मीन्स पॉलीसैकेराइड होता है यहाँ पर, पेप्टाइड मीन्स एमाइनो एसिड्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर, दो कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड, सेकंड इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड मीन्स एमाइनो एसिड्स। या हम कहेंगे शुगर है यहाँ पर या ग्लूकोज है यहाँ पर और एमाइनो एसिड्स, ये दोनों मिलके तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन, दिस इज कॉल्ड एज म्यूरिन। जो बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल थिक होता है इट इज मल्टीलेयर्ड। ये आप लिखो, दोज बैक्टीरिया वेयर सेल वॉल इज थिक इट इज मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड। तो ये सेल वॉल जो इनमें मल्टीलेयर होता है, थिक होता है, ये उनको एडवांटेजेस पॉइंट होता है। ये तभी तो जो हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मान लो हाई टेम्परेचर है, स्प्रिंग है, उसमें टेम्परेचर 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, या हम ले लेंगे वहाँ पर कुछ और सो हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो इसमें ये थिक बैक्टीरिया इनको सर्वाइव रखता है। क्लियर? दिस इज द रोल दैट द थिक सेल वॉल in bacteria help them to survive in hard climatic conditions. And the thick cell wall helps these bacteria to survive in hard environmental conditions. Survive in जो hard environmental conditions है उनमें इनको सर्वाइव रखने देता है, रखता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम इसको कोई स्टैनिंग प्रॉपर्टी लगाए, स्टैनिंग प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे? स्टैनिंग। स्टैनिंग जो है ये एक प्रोसेस है, आप लिखो पहले स्टैनिंग। स्टैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डाई इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद होगा लेबॉर्ट्री में जब हमने माइटोसिस का वो प्रैक्टिकल किया, स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो उसमें भी हमने उस वक्त स्ट्रोकार्मिनेज डाई लिया था। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल सेल है, तो इसका सेल वॉल जो है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये अपने अंदर डाई एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसी हिसाब से कलर देता है। क्लियर? तो कुछ बैक्टीरिया इस कलर को बाद में रख सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ये कलर बाद में नहीं रख सकते हैं। तो उस जो बैक्टीरिया कलर रख सकते हैं उनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ये आप लिखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये वो दोज बैक्टीरिया विच रिटेन डाई आफ्टर washing, which retain crystal, आप लिखिए which retain crystal stain, crystal, बाद में बताओ आपको एक crystal stain, those bacteria which retain crystal stain after washing, so they are called as gram positive bacteria. तो कुछ बैक्टीरिया जो ये कलर को रिटेन नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन दिस स्टेन, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब मैं थोड़ा बहुत इसमें, हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी मैं बताऊं आपको, ये एक scientist is called as Kirsten Graham, that is called as Kirsten Graham। ये एक साइंटिस्ट था, तो उसने बैक्टीरिया ले लिया, तो उसमें से स्टैनिंग की। किसने? क्रिस्टन ग्राम जो था, इसने बैक्टीरिया ले लिया तो उस पर स्टैनिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पर स्टैन कौन सा लिया, कलर कौन सा लिया, केमिकल सब, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल वायलेट। या आप लिखो क्रिस्टल वायलेट। ये केमिकल सबस्टेंस उसने ले लिया, ठीक।
और एक केमिकल सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज आयोडीन। आयोडीन, मान लो दूध है आपके पास, दही है आपके पास, उसमें बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस, जो कल मैंने बताया। तो इसी में से उन्होंने ले लिया, स्लैब पर रख दिया, फिर थोड़ा हीट किया, ठीक है, मतलब थोड़ा दही का थोड़ा अमाउंट ले लिया, तो इसमें फैला दिया किसमें, स्लाइड पर। तो हम ये लेबॉर्ट्री में करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर उसने इसको फैला दिया, स्मीर किया, तो उसके बाद थोड़ी सी हीट दी। तो हीट देने के बाद उसने क्या दे दिया उस पर, क्रिस्टल वायलेट। और क्रिस्टल वायलेट के बाद उसने उस पर आयोडीन दिया। तो इसका कलर जो हुआ दैट इज क्रिस्टल या वायलेट ब्लू, वायलेट ब्लू। यानी जब इसने किसने, क्रिस्टन ग्राम ने जब इस बैक्टीरिया में स्टैनिंग की, तो स्टैनिंग में इसने दो केमिकल्स लिए, वन इज कॉल्ड एज क्रिस्टल वायलेट, सेकंड इज कॉल्ड एज आयोडीन। पहले क्रिस्टल वायलेट दे दिया, उसके बाद आयोडीन, तो बैक्टीरिया का कलर जो है दैट इज वायलेट ब्लू। तो उसके बाद उसने इसको वॉश कर लिया विद हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये जो स्लाइड थी, तो अब इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये नहीं वॉश, मतलब वॉशिंग ऐसे नहीं, मतलब पूरा का पूरा चुटका मार दिया उसको, सारा मटीरियल खत्म, बल्कि इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या जा रहा, इथाइल अल्कोहल। तो उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाला। तो उसके बाद उसने ये स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप पर देखी। जब माइक्रोस्कोप पर देखी तो उसने देख लिया कुछ बैक्टीरिया हैं जो जिस स्टैन को रिटेन करते हैं, कुछ इसको रिटेन नहीं करते हैं। तो ऑन दैट बिहाफ ही कैटेगराइज्ड दीज बैक्टीरिया इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज ग्राम, अदर इज कॉल्ड एज, जब मैं सवाल करूं तो बताया करो ना, अदर इज कॉल्ड एज ग्राम। ये आपको समझ में आ गया व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्राम बाज 10 ग्राम बाज 2, क्लियर हुआ ये। तो उसके बाद ये सेल वाल की खुसूसियत है, जो थिक सेल वाल होते हैं तो इनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, तो ये अपने अंदर रिटेन करते हैं। जो थिन सेल वाल होता है तो ये अपने अंदर इसको रिटेन नहीं कर पाते। कोई आपको क्वेश्चन कर सकता है ये सेल वाल जो है कौन सा बैक्टीरिया इसको रिटेन कर सकता है, क्या थिक सेल वाल बैक्टीरिया या थिन सेल वाल? तो आपका जवाब क्या होगा, थिक और थिन, थिक सेल वाल। भूल जाती हो ना, यानी कि आपका जवाब ये होना चाहिए जो थिक सेल वाल बैक्टीरिया है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ जिस पेप्टाइडोग्लाइकन है, तो वही बैक्टीरिया इसको रिटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लियर। तो आप तो बैक्टीरिया के सेल वाल के अंदर घुसेंगे तो अंदर में और एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये तो अंदर एक कवरिंग होती है, ठीक है। इनसाइड आप लिखो, इनसाइड द सेल वॉल देयर इज सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह हम बाकी एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म से, इसी तरह इस बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो कभी कभी ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स या इनवेजिनेशन दिखाता है। बोर्ड की तरफ पहले देखो, ये जो बैक्टीरिया है, मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, कभी कभी ये कुछ प्लेसेस पर इनफोल्डिंग्स दिखाता है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोजोम। आप ये लिखो, दैट इज कॉल्ड एज मीजोजोम, दिस कॉल्ड एज मीजोजोम। तो ये इसके बहुत से फंक्शंस है, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन में इसकी फंक्शन है, एंड इट प्लेज अ रोल इन रेस्पिरेशन। तो उसके बाद हम देखते हैं देयर इज साइटोप्लाज्म, फ्लूइड्स लिविंग सबस्टेंस इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये लिविंग होता है, फ्लूइड होता है, विस्कस होता है। तो इसी सेल साइटोप्लाज्म में जो बाकी इसके कंपोनेंट्स, चाहे सेल ऑर्गन हो या बाकी सो, इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ ए, आप लिखो, it is a living viscous fluid inside the cell membrane where cell components are present. तो साइटोप्लाज्म
और सेल ऑर्गेनिज या बाकी कंपाउंड, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म। कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में मैंने कहा कि यहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, अगर आपको याद होगा, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक, है ना। द बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज, या आप लिखो प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। वाई? इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, या हम कहेंगे इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दीज बैक्टीरिया इज एब्सेंट, ये आप लिख सकते हैं। सो ऑन दैट बिहाफ दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। तो ये सिंपली इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते हैं, या तो हम इसको क्रोमोसोम कहेंगे, क्रोमोसोम कह सकते हैं, या हम इसको जीनोफोर कहेंगे, आप लिख सकते हैं टर्म जीनोफोर, या तो इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड। थ्री टर्म्स, सिंपली न्यूक्लियस बट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, या जीनोफोर कहेंगे, या न्यूक्लियोइड कहेंगे। कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज सिंपली क्रोमोसोम, या हम इसे डीएनए भी कहेंगे, या हम जीनोफोर कहेंगे, या कितने टर्म्स आ गए? 4 टर्म्स। वन इज सिंपली न्यूक्लियस बट नॉट ट्रू न्यूक्लियस, सेकंड जीनोफोर, थर्ड न्यूक्लियोइड, और सर्कुलर डीएनए, और वी कैन से क्रोमोसोम। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, आप लिखो इन बैक्टीरियल सेल ए सिंगल सेल ऑर्गेनली दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये एक ऑर्गेनली है जो कि में प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। बाकी जो सेल ऑर्गेनली, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी बॉडी हो, वट एवर अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सो दे ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? सो ओनली क्या प्रेजेंट होता है? ओनली ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट एक्सेप्ट, शाबाश, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि इनको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो राइबोसोम वो ऑर्गेनली है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्लियर? तो इसके बाद हम देखते हैं मान लो अगर ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले बोर्ड की तरफ देखो सारे, अगर ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज थाइलोकॉइड। क्या होता है? थाइलोकॉइड। आप लिखो इन ब्लू ग्रीन एल्गी और इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन ब्लू ग्रीन एल्गी or in photosynthetic bacteria there are present thylakoids, there are present thylakoids। तो ये जो थाइलोकॉइड है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस रिकैप करेंगे आप, तो फोटोसिंथेसिस में मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, तो क्लोरोप्लास्ट में मैंने थाइलोकॉइड बताया। जो थाइलोकॉइड, इसमें लाइट रिएक्शन होती है या फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? तो ये थाइलोकॉइड किसमें? इस बैक्टीरिया में। क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है क्या? सो आप लिखो क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट बट थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट। तो ये थाइलोकॉइड जो है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या बाकी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ मैंने बताया जो क्लोरोफिल ए है दैट इज सिमिलर टू द क्लोरोफिल ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? तो ये तीन होते हैं। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कितने होंगे? 3 होंगे। इस साइड प्रेजेंट है, देख कितने होंगे? 3। आप ये लिखो द थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट एट प्लेसेस इन 3 इन नंबर, एट प्लेसेस 3 इन नंबर्स। इनमें 3 ये प्रेजेंट होंगे। थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट 3 इन नंबर्स एट ईच प्लेसेस। तो 3 ये होंगे यहाँ पर। तो इसके अलावा यहाँ पर जो बैक्टीरिया एक्वेटिक में होते हैं, वाटर में होते हैं, तो वो सिंक नहीं होने चाहिए,
ठीक है, या अगर उनको तैरना हो तो वो ऊपर आने चाहिए, तो उस वक्त उनमें एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल, and in some bacteria gas vacuoles are present. Gas vacuoles are present in some bacteria. Gas vacuoles are present. तो गैस वैक्यूल की फंक्शन क्या है? हेल्प्स टू फ्लोट और इट मेंटेन्स बायोन्सी। तो इसको डूबने नहीं देगा, तो इट विल फ्लोट, सो इट इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। क्लियर? तो इस तरह दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि इतना आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स हैं, कल मैंने बताया फाइकोएरिथ्रिन होता है, इनमें फाइकोसाइनिन होता है, याद है आपको? वो कल मैंने बताया। तो अब तो है ये जो बैक्टीरिया है तो अगर कभी कभी आता है राइट ए नोट ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन बताया नहीं। कभी कभी आता है राइट ए नोट ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हाउ दे ऑब्टेन नरिशमेंट और एनर्जी और फूड मटेरियल। तो यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ पर 3 तरह के बैक्टीरिया है। वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेकंड इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, chemosynthetic bacteria. Third is called as heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria. Other category is parasitic bacteria. Parasitic bacteria. तो जो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक है ये खुद एनर्जी हासिल करते, प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हीटोट्रॉफिक या पैरासिटिक है ये होस्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ से ये नरिशमेंट ड्रेन करते हैं या उनसे हासिल करते हैं। तो ये कभी कभी आ सकता है ये न्यूट्रिशन। तो उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन, टाइम कितना हुआ? तो थोड़ा मैं यहाँ बताऊँ यहाँ से, चलो। अब इसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन आती है और इनका रोल आता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अदर इज रोल इन बैक्टीरिया। तो मेरे ख्याल में टाइम हुआ, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो कल के लेक्चर में हम ये कैरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो घर में आप जाइए, एनसीईआरटी खोलिए या मेरा लेक्चर भी इसको साथ कंपेयर कीजिए, फिर देखिए कोई पॉइंट मत रहा, मैंने कोई पॉइंट मत छोड़ा है, चाहे डिलिबरेटली हो या भूल गया हो, तो उसको पिन पॉइंट कर लो। तो प्लीज़ कल वो लेके यहाँ आओ, हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके।